अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारे पास MCQs हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो है वो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, तो आपने जो सही ऑप्शन है उसको आपने इन सर्कल करना है। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखा करें कि अगर सर्कल का है तो सर्कल किया करें, अगर टिक का है तो टिक लगाया करें। वैसे बोर्ड में जो है वो सर्कल ही आपने करने होते हैं। 1 जूज है इसका 7 स्क्वायर रूट इज इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर। 7 स्क्वायर रूट क्या है? अब देखें, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था। अगर हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, जैसे 4 है, 4 की स्क्वायर रूट आ जाएगी 2, तो इसको हम बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो ये रैशनल नंबर बन गया है, P/Q फॉर्म में, बटे की शक्ल में आ गया है। इसी तरह 9 अगर आ जाए तो इसकी स्क्वायर रूट 3 होती है। इसी तरह परफेक्ट स्क्वायर कोई भी आ जाए, मुकम्मल मुरब्बा कोई भी अदद अगर आ जाए तो उसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो रैशनल नंबर आ जाती है। लेकिन अगर मुकम्मल मुरब्बा ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो फिर इर्रेशनल नंबर आ जाता है। जैसे 2 किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3, उसके बाद 5, फिर उसके बाद जो है इसी तरह 7। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है 7 स्क्वायर रूट है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ, जो कि हमारे पास पाई एंड ER। अब देखें, पाई की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी, वो 3.14 अप टू सो ऑन आती है। यानी पॉइंट के बाद इन्फिनाइट तौर पे डिजिट्स आते हैं। और ई की वैल्यू भी जो है उसमें भी आप कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं, 2.71 अप टू सो ऑन आती है। तो वो भी पॉइंट के बाद इन्फिनाइटली तौर पे ख़त्म नहीं होती और डिफरेंट नंबर होते हैं। तो ये हमने पढ़ा था इर्रेशनल नंबर में काउंट होते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ, जो कि है इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन n स्क्वायर रूट इज़। ये पहले MCQs की तरह है। अगर मैंने आपको बताया है भी, अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उसकी स्क्वायर रूट आ जाए तो वो इर्रेशनल नंबर में काउंट होती है। फोर्थ पार्ट, 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट इज़। अब देखें, 3 जो है वो भी मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह 5 जो है ये भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया है भी, अगर कंप्लीट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उसकी स्क्वायर रूट आ जाए तो वो इर्रेशनल नंबर में काउंट होती है। तो ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर ही आ जाएगा। अब हम चलते हैं 5 पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड। अब देखें, ये बुक का पेज नंबर है हमारे पास 8। उसमें पहली प्रॉपर्टी जो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में देखें, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर a इज इक्वल टू a। तो ये हमारे पास अगर कोई नंबर हो वो उसी के इक्वल हो तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं 6 पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास लेट a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर देन a greater than b and b greater than c, this implies that a greater than c is called dash property। तो ये भी अगर हम देखें बुक के पेज नंबर 8 पे, तो अगर आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को देखें, फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू R,
और इसमें आ रहा है a इज इक्वल टू b, इस अलामत को हम कहते हैं एंड। b इज इक्वल टू c, दिस इम्प्लाइज डैट a इज इक्वल टू c। तो ये सेम बिल्कुल उसी MCQs की तरह है, तो इसको हम नाम देंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का नाम। अब हम चलते हैं 7 पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x इज इक्वल टू 64, देन x इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। टू की पावर x मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। अब देखें इनके फैक्टर बना लें 8 के और 64 के। 64 के बना लेते हैं, 8 के इसी के अंदर आ जाएंगे। 2 पे डिवाइड करें, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे डिवाइड करें 16 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करें 8 आएगा, फिर 2 पे करें 4 आएगा, फिर 2 पे करें 2 आएगा, फिर 2 पे करें 1 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 2 6 टाइम है, तो इसको वैसे लिख दें। 8 को हम लिख देंगे 2 की पावर 3, और ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 64 को हम लिख देंगे 2 की पावर 6। अब देखें अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं, ये हमने पीछे भी पढ़ा था। तो बेस सेम है, हमारी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1x प्लस 3x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब देखें बेस दोनों की सेम हो गई है, तो अगर बेस इक्वल हो तो एक्सपोनेंट्स भी इक्वल हो जाते हैं, तो पावर्स यहाँ पे इक्वल हो जाएंगी। 4x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें ये हमारे पास 2 के टेबल पे कट होता है, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। तो 3/2 जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं 8 MCQs की तरफ। लेट a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू a इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। ये अगर आप देखें तो ये बुक के पेज नंबर 8 पे है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेकंड पे। फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, a इज इक्वल टू b, दिस इम्प्लाइज डैट b इज इक्वल टू a। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में काउंट होगी। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं 9 MCQs की तरफ, जो कि हमारे पास 75 की स्क्वायर रूट प्लस 27 की स्क्वायर रूट इज इक्वल टू। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके आप फैक्टर बना लें। 75 जो है 3 पे डिवाइड करें, 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी होगा, तो 3 5 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। 27 के फैक्टर बना लें। 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार, 3 1 ज़ार 3। तो 75 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, और 27 को हम लिख देंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखें जिसका स्क्वायर नहीं है उसको अलग कर दें, और जिसका स्क्वायर है उसको आप अलग कर दें। यहाँ पे भी जिसका स्क्वायर है उसको अलग कर दें, और जिसका स्क्वायर नहीं है उसको अलग कर दें। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 3 स्क्वायर रूट प्लस
यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट। अब इसमें देखें 3 स्क्वायर रूट को अगर हम कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास बचेगा 5 + 3 × 3 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 + 3 8। तो 8 3 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब अगर हम देखें लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ 3 + 5 स्क्वायर रूट 3 - 5 स्क्वायर रूट इज, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपने एक फार्मूला पढ़ा था a + b a - b, ये फार्मूला इक्वल था a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, या फर्स्ट रकम जो है उसका स्क्वायर ले लें, दरमियान में माइनस, फिर सेकंड रकम का भी स्क्वायर ले लें। तो फर्स्ट रकम यहाँ पे 3 है, इसका स्क्वायर ले लें माइनस, सेकंड टर्म 5 की स्क्वायर रूट है, इसका भी स्क्वायर ले लें फार्मूले की अकॉर्डिंग। अब देखें 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 आ जाएगा, माइनस यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 5 बच जाएगा, 9 में से 5 गया 4। अब देखें 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, तो ये p/q की शक्ल में आ गया है, तो इसलिए ये रैशनल नंबर में काउंट होगा। तो रैशनल नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।